सफेद कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दिया, कुछ लोगों ने ऐसे नीली साड़ियां या फिर पंसिल साड़ियां पहनना स्टार्ट कर दिया, घर पर झंडे लगा लिए। तो इसको देखने से लगा कि हम बौद्ध हो गए। कई लोगों ने अपने नाम के आगे बौद्ध लगा लिया, कई लोगों ने गैजेट में छपवा दिया कि हम बौद्ध हैं भाई। अगर मैं गैजेट में छपवा दूं कि मैं बौद्ध हूं तो मैं बौद्ध हो जाऊंगा क्या? वोट देने का अधिकार दिया और पहला चुनाव ही हार गए। बताइए, पूरे देश के लोगों को वोट का अधिकार दिया ना, चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, सबको दिया, और बाबा साहेब चुनाव हार गए। पहली बात तो यह कि बाबा साहेब के सामने किसी चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था। बाबा साहेब कौन है? द सिंबल ऑफ नॉलेज, द ग्रेटेस्ट इंडियन, द सन, इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां, आज पूरा देश उनकी पूजा कर रहा है। तो किसी को क्या उनके सामने चुनाव लड़ना चाहिए था? और फिर किसी को चुनाव लड़वाना भी नहीं चाहिए था, कोई पार्टी को इतनी मजाल करनी चाहिए थी। लेकिन बाबा साहेब का उस समय यह भी अपमान किया गया। हमें इस बात को समझना चाहिए। आप लोगों ने कुछ नहीं कर पाए हैं, मुझे तो थोड़ा कर लेने दीजिए, सुन तो लीजिए कम से कम। आज भी एससी एसटी एक्ट बचाने के लिए कर रहे हैं। एससी एसटी एक्ट का उपयोग कौन करेगा? आप तो बौद्ध हैं, आपको जरूरत है नहीं? जरूरत है क्या आपको? आपको जरूरत है या नहीं, बताइए। हेलो, जरूरत है? आप बौद्ध नहीं है? अच्छा, तो एससी एसटी बौद्धों में पाए जाते हैं? ये कानून तो एससी एसटी की सुरक्षा करने के लिए बनाया है। आप एक बात कहिए, या तो आप बौद्ध हैं या आप कहिए कि आप एससी एसटी हैं। बताइए क्या है? बातों को ठीक ढंग से ना समझने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आपके समाज में एक बुद्धिजीवी वर्ग पाया जाता है। बुद्धिजीवी किसको कहते हैं? जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो। ये तो उसकी जिम्मेदारी है ना कि बाबा साहेब को ठीक ठीक पढ़े, फिर ठीक ठीक समझे, और फिर आप लोगों के बीच में आके ठीक ठीक आपको समझाए। अगर इतना काम करेगा तो आपका समाज प्रगति करेगा, और ये काम नहीं होगा तो आपका समाज दुर्गति करेगा। साथियों, हम लोग इमारतें बना लेते हैं। इमारतें बनाने में मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा बड़ा महान कार्य नहीं, लेकिन उन इमारतों का संरक्षण करना, उनको बचा के रखना, वो बहुत ज़रूरी है। इतना बढ़िया बुद्ध विहार बना के यहाँ पर आदरणीय जी ने दिया है, तो ये यहाँ पर जो है जिस मकसद से बनाया गया है, अगर वो मकसद पूरा नहीं हुआ तो इसका कोई मोल नहीं है। अगर वो मकसद पूरा हो गया तो इसकी कीमत जो है हम कई गुना वसूल कर लें। तो इसीलिए मकसद क्या है वो समझ में आना चाहिए। आपके आगरा में बहुत सारे बुद्ध विहार हैं, बुद्ध विहारों की कमी नहीं है। कोई भी संपत्ति उसको इस्तेमाल करने से ही आबाद होती है, और जब उसको इस्तेमाल करने वाले लोग नहीं होते हैं तो वीरान हो जाती है या दूसरों के कब्जे में चली जाती है। जब ये भारत में सम्राट अशोक के द्वारा इतना बड़ा महान कार्य किया गया और जगह जगह स्तूप बनवाए गए, पिलर लगवाए गए, बुद्ध विहार बनवाए गए, जैसे आपको आज जगह जगह मंदिर मस्जिद दिखाई देते हैं, ऐसे ही किसी समय पर जो है, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा भारी मात्रा में बुद्ध विहार, स्तूप और अशोक स्तंभ वगैरह लगे होंगे, शिलालेख वगैरह लगे होंगे। लेकिन आज आपको उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और ना ही आपके कब्जे में वो हैं। सही बात है, गलत बात है? और जो जानकारी में आपके चीजें आ भी गई हैं तो उन पर हमें दूसरों का कब्जा देखने को मिलता है। ठीक बात है? अभी महाबोधि महाविहार का आंदोलन हमने चलाया, खूब लड़ाई लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जिस बात की लड़ाई हमें लड़नी चाहिए वो लड़ाई हम जो है नहीं लड़ पा रहे हैं। असली बात तो ये है, बाबा साहेब से जो है एक बार किसी ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा कि व्यक्ति मर जाता है लेकिन उसका विचार नहीं मरता। तो बाबा साहेब ने उसको करेक्ट करते हुए कहा कि नहीं, ये गलत है। व्यक्ति के साथ में उसका विचार भी मर जाता है अगर उसके विचार को प्रचार ना मिले तो। अब आप सभी लोग बौद्ध हैं, कोई हिंदू तो नहीं है यहाँ पर? कोई बता दीजिए, एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। सारे बौद्ध हैं, हिंदू तो कोई नहीं है? सारे बौद्ध हैं। तो बौद्ध होने की कुछ पहचान होनी चाहिए। अगर बौद्ध होने की पहचान हमारे पास नहीं है तो फिर हम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। तो बौद्ध होने की पहचान क्या है? दो पहचानें होती हैं। एक तो सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक, जिसको देखने से मालूम पड़ जाए कि भाई ये हिंदू है, ये बौद्ध है, ये ईसाई है। पड़ता ही नहीं पड़ता देखने से? किसी को देखते तो ये मुसलमान है। ऐसे ही महिलाओं को देखते पता जाता है कि ये कौन है। तो आपको देखते हुए क्या लग रहा है, कौन महिला हो आप, जो है बौद्ध महिला हो या हिंदू महिला हो?
क्या मालूम पड़ रहा है? तो पहली चीज तो ये, मैं ये नहीं कह रहा कि क्या करना है, यह आप सोचते रहो, मेरा फोकस इस बात पे नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो विचार, विचार बहुत महत्वपूर्ण है। आपके ये प्रतीक जो हैं, आप बदलो मत बदलो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विचार बहुत महत्वपूर्ण है। अगर विचार नहीं बदला तो कुछ नहीं होने वाला, आप चाहे कितने भी प्रयास कर लो। प्रयास हो भी रहे हैं। 14 अक्टूबर 1956 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, और उसके बाद से जो है प्रयास ही हो रहे हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने विचार को धारण नहीं किया, विचार को जाना ही नहीं। अभी मैं किसी से भी अगर ये पूछूं कि बौद्ध धर्म क्या है, तो मुझे लगता है कि 99% अवसर इस बात के हैं कि बौद्ध धर्म क्या है ये नहीं पता है। लेकिन बौद्ध धर्म क्या नहीं है ये जरूर पता होगा। अंधविश्वास को नहीं मानना, पाखंड को नहीं मानना, देवी देवता को पूजा ना करना, ईश्वर की पूजा ना करना, है ना, वैज्ञानिक सोच रखना, इतना ही सुनने को मिलेगा कि भाई ये बौद्ध धर्म है, इतने जानते हम। इसके अलावा बौद्ध धर्म की तो एक बात नहीं जानते। जब हम बौद्ध धर्म की एक बात भी नहीं जानते हैं कि बौद्ध धर्म क्या है और कहां पर क्या बात लिखी है, तो हम चर्चा किस बात की करेंगे? हमारे आसपास लोग तो बहुत हैं, सारे कॉलोनी में लोग ही लोग रहते हैं, तो उन लोगों को हम क्या बताएंगे? कभी कोई पूछ भी ले, चलिए मान लीजिए आपसे किसी की बात नहीं होती, लेकिन कभी कभार कोई पूछ ही ले, अरे भाई तुम बौद्ध हो, बताओ बौद्ध धर्म क्या होता है, तो क्या बताओगे फिर आप? जो है कोई बता सकते हैं हम कुछ भी? यही बताएंगे ईश्वर को नहीं मानना, वो गुस्सा हो जाएगा, पाखंड स्वागत मानना, वो गुस्सा हो जाएगा। आप सारी वो बातें बताओगे जो उसको पसंद नहीं है, जो वो करता है, और जो बुद्ध ने कही वो पता ही नहीं हमें। अभी आदरणीय जी बात कर रहे थे कि हमें जो है डर के नहीं रहना चाहिए, कोई एक आंख ले हमारी तो हमें उसकी दो आंख निकालने की हिम्मत रखनी चाहिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, वो केवल हिम्मत की बात कर रहे हैं, दो आंख निकालने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर दो आंख निकालनी तो आपकी चार आंख निकली जाएंगी, क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर है। बाबा साहेब और बुद्ध की बात करना आसान है, लेकिन उनको समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये मामला बदला लेने का नहीं है और बदला लेने की भावना का भी नहीं है। लेकिन हमारा तो चित्त जो है बीमार है, जरा सा किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत बदले की भावना से चित्त जो है बीमार पड़ जाता है। होता ही नहीं होता बीमार? किसी को सहन है जरा सी भी? है घर में ही, बाहर तो छोड़िए, कोई हिंदू मुसलमान क्या कहेगा तो छोड़िए, क्या घर में सहन है? जब घर में सहन नहीं है, घर में धर्म नहीं है, तो हम क्या सीख रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं, किसका प्रचार कर रहे हैं? बताइए, गड़बड़ हो रही नहीं हो रही? पिछले 70 साल से बड़ी भारी गड़बड़ चल रही है। गड़बड़ चल रही है कि धर्म क्या है पता ही नहीं है। एक आदमी मंदिर जाता है और मंदिर में दूध चढ़ाता है, पानी चढ़ाता है मूर्तियों पर, धूप बत्ती करता है, अगरबत्ती करता है, आरती करता है, तो उसको हम कहते हैं हिंदू है। दूसरा आदमी मस्जिद जाता है, नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, तो उसको कहते हैं मुसलमान है। अब ये दोनों आदमी जो है मंदिर मस्जिद से सब घर पे आते हैं तो अपने बीच बच्चों लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं, अपने आस पड़ोस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। अब बताइए धर्म की जरूरत कहां पर थी, मंदिर मस्जिद में या घर पर? समझ में आ रहा है कुछ? धर्म क्या है समझ में आ रहा है? तो हम धर्म कहां ढूंढ रहे हैं? धर्म ढूंढ रहे हैं मूर्तियों में। और बौद्ध लोग पीछे नहीं है इस बात में, बौद्ध पीछे नहीं है, हिंदुओं से बिल्कुल पीछे नहीं है। एक आदमी मुझसे बोला कि भाई तुम बौद्ध हो, ये बताओ बौद्धों के त्योहार कौन से हैं? अब बताइए, जरूरी है कि बौद्ध धर्म में त्योहार हो? लेकिन क्योंकि उसको हिंदू धर्म में है या हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध बना है तो उसको आदत त्योहारों की है। मतलब यह है कि बौद्ध धर्म को अगर समझना है तो वो भी हिंदू धर्म के एंगल से समझेंगे, ये बीमारी है। लेकिन बौद्ध धर्म को तो बौद्ध धर्म के तरीके से ही समझ सकते हैं, हिंदू धर्म का तरीका लगाएंगे तो हिंदू धर्म समझ में आएगा, बौद्ध धर्म समझ में नहीं आएगा। तो हमें हिंदू धर्म तो बहुत समझ में आता है, लेकिन हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म, बौद्ध बने हैं तो बौद्ध धर्म हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि समझा ही नहीं कभी। बौद्ध धर्म समझ में नहीं आता क्योंकि हमारे बीच में जो प्रचारक आते हैं वो भी बीमार आते हैं, वो भी बीमार आते हैं।
भंते जी आएंगे तो वो भी मुझे लगता है 99% भंते जी वो भी बीमार होते हैं। अब जब बीमार आदमी प्रचार करे तो बीमारी के प्रचार होगा, होगा नहीं होगा? अब भगवान बुद्ध ने जो कहा है कि ना ही वेरन वेरानी समन्त्वाचन अवेरन च समन्ति ऐस धम्मो सनातन, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। भगवान बुद्ध ने कहा है किसी को शक हो तो बता देना, कहां कहा है ये बता देंगे। और बाबा साहेब ने कहा है कि अत्याचार को सहन करने वाला अत्याचार करने वाले से बड़ा गुनहगार होता है। कहा है नहीं कहा? ये तो सबको पता होगा। दूसरी पहली बात पता हो ना हो, लेकिन दूसरी बात तो सबको पता होगी, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम रोज करते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, बाबा साहेब सही है या बुद्ध सही है? बौद्धों पे बड़ा संकट है, दोनों सही हैं। बताओ फिर कैसे सही दोनों? एक तो कह रहे हैं कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होगा, और दूसरे कह रहे हैं कि जुल्म सहन करना जो है, जुल्म करने वाले से बड़ा गुनाह हो जाएगा। बड़ा गुनाह है। बताओ कौन सही है? दोनों बातें एक ही है क्या? दोनों बातें एक ही है क्या? थोड़ा दिमाग लगाइए। दोनों बातें एक तो नहीं है। फिर किसकी बात माने? बुद्ध की बात माने या बाबा साहेब की बात माने? कभी सोचा है? क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं और किसी ने बताया भी नहीं। कोई बताए कि बुद्ध ने ये कहा है तो पूछे भी। अभी आदरणीय जी कह रहे थे कि बुद्ध ने कभी हिंसा करने के लिए मना थोड़ा करा है। बात ठीक है, लेकिन कहां पर क्या कहा है, किस संदर्भ में कहा है, उस संदर्भ को समझेंगे नहीं तो अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे। तो पहली बात तो ये कि ये बात तो ठीक है कि बाबा साहेब जो है बुद्ध की बात से अलग बात नहीं कर सकते। तो बाबा साहेब ऐसा क्यों कह रहे हैं? अच्छा, ये बात तो हमारे युवाओं को बड़ी जल्दी समझ में आ गई कि बाबा साहेब ने कहा है कि जुल्म को सहन मत करो, तो उन्होंने अपने हाथ में क्या ले लिए? पत्थर, ईंट, लठ ले लिए और चले मतलब जुल्म से मुकाबला करने। अच्छा, बाबा साहेब के ऊपर अत्याचार नहीं हुए क्या? बाबा साहेब के ऊपर अत्याचार हुए या नहीं हुए? तो उन्होंने किसके खिलाफ ईंट उठाई, किसके खिलाफ लठ हाथ में लिया, किसके खिलाफ एफआईआर करवाई, किससे मुआवजा मांगा? बताइए मुझे। तो मतलब उन्होंने जुल्म को सहन कर लिया, क्योंकि हम बातों को समझते ही नहीं है। जब हम समस्या को समझेंगे नहीं तो उसका जो हल करना चाहिए वो तो करेंगे नहीं, और जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठेंगे और नुकसान खाएंगे। अब तक नुकसान ही होता है, सीधी सी बात ये। तो बाबा साहेब ने 3 मूल मंत्र दिए। कौन कौन से दिए थे? ये आपको याद है? अंग्रेजी में क्या कहा? ये आपको पता ही नहीं होगा। अंग्रेजी में कहा एजुकेट, एगिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अगर हम बातों को सही तरह से समझ लें तो हमारी कोई समस्या ही नहीं है, पर समस्या यह है कि बातों को हम ठीक ढंग से समझते नहीं है। और बातों को ठीक ढंग से ना समझने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आपके समाज में एक बुद्धिजीवी वर्ग पाया जाता है। बुद्धिजीवी किसको कहते हैं? जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो। ये तो उसकी जिम्मेदारी है ना कि बाबा साहेब को ठीक ठीक पढ़े, फिर ठीक ठीक समझे, और फिर आप लोगों के बीच में आके ठीक ठीक आपको समझाए। अगर इतना काम करेगा तो आपका समाज प्रगति करेगा, और ये काम नहीं होगा तो आपका समाज दुर्गति करेगा। और वही हो रहा है। पिछले 70 साल में हमारी समस्याएं हल होने का नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि समस्याओं पर समस्याएं खड़ी हो रही हैं। 70 साल पहले एक अकेला अंबेडकर, अकेला ही था कि 2-4 थे, और अकेले अंबेडकर ने हमें जो है सारी मुसीबतों से आजादी दिला दी। दिलाई नहीं दिलाई? संविधान दे दिया, संविधान में लोकतंत्र दे दिया, तमाम अधिकार दे दिए, ये सारी इतनी अच्छी जिंदगी दे दी अकेले अंबेडकर ने। और कभी ये नहीं कहा कि ये खतरे में वो खतरे में। और आज समाज में पढ़े लिखों की कमी है क्या? करोड़ों पढ़े लिखे इस समाज में। जितने भी जज हैं सुप्रीम कोर्ट में सारे पढ़े लिखे तो हैं, अनपढ़ थोड़े ना है। जितने भी सरकारी कर्मचारी सारे पढ़े लिखे हैं, आईएएस ऑफिसर सारे पढ़े लिखे हैं। और चारों तरफ से क्या गा रहे हैं? संविधान खतरे में, अधिकार खतरे में, आरक्षण खतरे में, सबको खतरे में चल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमसे कहीं ना कहीं बेईमानी हो रही है, बेईमानी हो रही है। और इस बेईमानी को समय समय पर जो है आपके बीच में आपके महापुरुषों ने बताने का काम किया कि कहां पर बेईमानी हो रही है। लेकिन समस्या यह है कि वो चीजें जो असली चीजें हैं आप लोगों के बीच में प्रचारित नहीं हो पाती हैं। और आज तो और भी समस्या खड़ी ज्यादा हो गई है, क्योंकि आज तो जमाना है इसका, जिसके बूते में दम है, यानी कि जिसके पास पैसा है इसका इस्तेमाल करो,
और रातों रात वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा, किसी भी समाज का नेता बन जाएगा, किसी समाज का बुद्धिजीवी बन जाएगा। जिसको बनना है इसका इस्तेमाल करो और रातों रात बन जाएगा। ये हमारे का जी का जंजाल बन गया है। एक समय था जब बाबा साहेब इस समस्या से जूझ रहे थे कि हमारी बातों को प्रेस छापती नहीं है, अखबार की समस्या जूझ रहे थे कि हमारे पास जो है मीडिया नहीं है। और आज जब मीडिया हमारे हाथ में आ गया तो उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है? आपका जो बहुजन मीडिया है, जिसको आप बहुजन मीडिया कहते हो, क्या काम है उसका? कि कोई भी नेता भाषण दे रहा, उसका रिकॉर्ड करा और डाल दिया और आप लोग के पास पहुंच गया। अब भाषण में वो क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, इसकी समीक्षा कौन करे? आम आदमी तो समझदार नहीं है ना, है? आम आदमी को तो जो समझ में आएगा वही करेगा। किसी ने आवाज लगाई कि भैया हमारा आरक्षण खतरे में है, सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट पे हमला कर दिया है, यहाँ पे आंदोलन करेंगे, जहां पे बसें फूकेंगे। अगले दिन इकट्ठे हो गए और कर दिया काम जी। आज भी UGC का जो कानून आया, आज भी उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। आज भी SC/ST एक्ट बचाने के लिए कर रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि ये SC/ST एक्ट का उपयोग कौन करेगा? आप तो बौद्ध हैं, आपको जरूरत है नहीं? जरूरत है क्या आपको SC/ST एक्ट की जरूरत है क्या? समझ में आ रही है बात मेरी? आपको जरूरत है या नहीं, बताइए। हेलो, जरूरत है। आप बौद्ध नहीं है? अच्छा, तो SC/ST बौद्धों में पाए जाते हैं? तो ये कानून तो SC/ST की सुरक्षा करने के लिए बनाया है? नहीं, आप एक बात कहिए, या तो आप बौद्ध हैं या आप कहिए कि आप SC/ST हैं। बताइए क्या है? आदरणीय जी, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सबसे पहला मेरा सवाल है कि आप क्या बौद्ध हैं या हिंदू हैं? हाँ, हो सकता है कि मैं कंफ्यूज हूं। अभी मेरे हाथ में माइक है, आपके हाथ में जब था मैं तो बोल ही नहीं रहा था आपके बीच में। बोला था क्या मैं? मैं जो भी कह रहा हूं, कौन से कौन से मैंने तो आपसे एक ही निवेदन करा है कि अभी माइक मेरे हाथ में है, तो पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो मत सुनिए आप जो है। मैंने आपको विवश तो किया नहीं सुनने के लिए। हो सकता है कि मुझे आप कंफ्यूज कह रहे हैं, आप कंफ्यूज हो है? और मैं भी प्रमाण सहित ही बोल रहा हूं आदरणीय जी। मैं बिना प्रमाण कैसे बोल दूंगा? है? मैं बिना प्रमाण के कैसे बोल सकता हूं? आदरणीय जी, आपके भीतर अभी बातों को सुनने का धैर्य नहीं है और फिर आप जैसी बात कर रहे हैं। हम्म मैं अभी आपको मेरी बात पूरी हो गई क्या? तो अगर आपको समझ में आ गई होती, आपकी एज कितनी है? आपकी उम्र कितनी है आदरणीय जी? हाँ, कितनी है बताइए। अगर ये बात आपको समझ में आई होती तो आपने यहाँ भी समझाई होती। अब मैं थोड़ा सा बोल लूं, थोड़ा सा मैं बोलूं क्या? बीच में नहीं बोलेंगे आप, और जब मेरे बोलने के बाद बोलेंगे आप। हाँ जी। जब हमारे बुजुर्गों में इतना जोश होगा तो युवाओं में कितना जोश होगा? है? होना चाहिए, लेकिन जोश को सही दिशा में लगाना चाहिए ना। अब सुन तो लीजिए मेरी, अगर ऐसे बात करेंगे।
एक ही स्थान पर जो बैठे हुए उनको घर से निकालिए। पिछले 70 साल में क्या हुआ? क्या एंट्री की बात नहीं हुई? क्या हो गई एंट्री? ये बताने वाली बात है। मतलब आप लोगों ने कुछ नहीं कर पाए हैं, मुझे तो थोड़ा कर लेने दीजिए, सुन तो लीजिए कम से कम, बस थोड़ा सा सुन लीजिए मुझे। अब आपके अंदर ये भी अहंकार है कि हाँ मुझे ऐसा कह दिया कि मैं कुछ नहीं कर पाया हूं, ये भी कोई अहंकार वाली बात हुई? मैं जो कह रहा हूं हो सकता है कि मेरे से गलती हो गई हो। क्या है डीप है इसमें? डीप क्या है बताइए मुझे? मैंने कौन सी डीप बात कही अब तक? मैंने इनसे पूछा कि मंदिर में जो आदमी जा रहा है वहां धर्म है या घर पे धर्म है, तो डीप बात हो गई है? इतनी आसान सी बात बोली है, डीप हो गई है? आप क्यों इतना मिस, आप जो है खुद कंफ्यूज हैं फिर उनको कंफ्यूज कर रहे हैं। मुझे बोलने तो दीजिए पहले, लेट मी इंटरप्रेट फर्स्ट। समझ में ना आए तब मुझे बोलना। आप जो है, मैं अपनी स्टेटमेंट को जो है, रिकॉर्ड हो रही है ना, मैंने तो कहा कि बंद कर दो, रिकॉर्ड हो रही है ना, आप जो है दोबारा चालू करके आपने ये कहा था, मुझसे पूछ लेना मैंने क्या कहा था। और मैं ऐसी कच्ची बातें नहीं करता जैसे आप कह रहे हैं ना, हर एक बात जो है रिकॉर्डेड करता हूं, प्रमाण साथ कहता हूं, कहां लिखा है वो बताता हूं। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस, आई रिक्वेस्ट यू। तो अब देखिए, अब माइंड कहां चल रहा था, कहां से कहां घुमा दिया है। चलिए, और मुझसे कुछ आपके इज्जत में मान सम्मान में कुछ हीन हुई हो तो क्षमा चाहता हूं आपसे, जो है ऐसा मत मानिए। मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी को नाराज करना, लेकिन समाज का काम होना चाहिए। हमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, सीधी सी बात करता हूं, अभी घुमा के बात नहीं करता क्योंकि घुमाने पे नाराज हो रहे हैं। 1935 में हमें एक बात कही थी बाबा साहेब ने। क्या बात कही थी? किसी को याद है? हाँ, क्या कही थी? नहीं, मैं 1935 की बात कर रहा हूं कि बाबा साहेब ने 1935 में। अच्छा ठीक है, बाबा साहेब ने एक बात कही थी कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। ये 1935 में कही थी। अच्छा, एक बात और समझने वाली बात है कि बाबा साहेब कौन है? बाबा साहेब जो है समाज के उद्धारक हैं, है ना। समाज के किस तरह के उद्धारक हैं ये समझना चाहिए, कोई मामूली उद्धारक नहीं है। एक बार जो है बाबा साहेब और नेहरू जी संसद भवन से बाहर निकल रहे हैं और नेहरू जी बाबा साहेब से बोलते हैं, अरे बाबा साहेब, तुम किन लोगों के लिए काम कर रहे हो, ये तुम्हें कुछ देने वाले नहीं है, अच्छा हो तुम कांग्रेस ज्वाइन कर लो, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। और बात भी ठीक थी, क्योंकि बाबा साहेब ने जिन लोगों को वोट देने का अधिकार दिया और पहला चुनाव ही हार गए। बताइए, पूरे देश के लोगों को वोट का अधिकार दिया ना, चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, सबको दिया, और बाबा साहेब चुनाव हार गए। पहली बात तो यह कि बाबा साहेब के सामने किसी चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि बाबा साहेब कौन है? द सिंबल ऑफ नॉलेज, द ग्रेटेस्ट इंडियन, द सन, इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां, आज पूरा देश उनकी पूजा कर रहा है। तो किसी को क्या उनके सामने चुनाव लड़ना चाहिए था? नहीं लड़ना चाहिए था, है ना। और फिर किसी को चुनाव लड़वाना भी नहीं चाहिए था, कोई पार्टी को इतनी मजाल करनी चाहिए थी। लेकिन बाबा साहेब का उस समय यह भी अपमान किया गया, हमें इस बात को समझना चाहिए। लेकिन बाबा साहेब क्या जवाब दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो बाबा साहेब कह रहे हैं कि नेहरू जी, मैंने इस समाज में जन्म लिया है और इस समाज का मेरे ऊपर कर्ज है। अगर ये मेरा समाज मुझे पीट पीट कर लैंप पोस्ट पर भी लटका दे तो भी मैं मरते दम तक इस समाज के लिए ही काम करूंगा। अब समझ में आ गई बाबा साहेब का सामाजिक उत्थान का कार्यक्रम कैसा था, कि समाज उन्हें कुछ नहीं दे रहा है। जब बाबा साहेब के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं तो क्या समाज के पास इतना पैसा भी नहीं था कि उनकी दवा दारू कराता था? लेकिन सोच नहीं थी। तो बाबा साहेब जो है सब कुछ सहन कर रहे हैं, सारी पीड़ा सहन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समाज से शिकायत नहीं कर रहे हैं कि ये समाज नालायक है, ये समाज कुछ नहीं करता है, मुझे कुछ नहीं देता है, और दिन रात जो है उसके उत्थान के लिए ही काम कर रहे हैं। तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे बीच में जब जब ऐसा कोई महापुरुष आएगा तो समाज का उत्थान होगा ही होगा। उनके बाद एक और महापुरुष आया कांसीराम जी के रूप में, समाज का देखो उत्थान हुआ। जो समाज कभी सोच नहीं सकता था कि हम सत्ता में आ सकते हैं, उनको सत्ता में लाकर दिखाया, मुख्यमंत्री बनाकर दिखाया, इतना हौसला आ गया कि हाँ हम ये कर सकते हैं। इसीलिए हमें इस सामाजिक कार्य को समझने की जरूरत है, ये सामाजिक कार्य क्या है। तो बाबा साहेब जो भी कर रहे हैं वो उसमें जो है समाज की जरूरत है, और समाज की जरूरत को देखते हुए ही कर रहे हैं। समाज को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है इसको नहीं देखते,
तो 1935 में जो बात बाबा साहेब ने कही, वो बात बाबा साहेब की समाज को पसंद नहीं थी। बात सही है, हिंदू धर्म छोड़ना समाज को पसंद नहीं था, लेकिन बाबा साहेब फिर भी हिंदू धर्म ही छोड़ रहे हैं। छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे, क्योंकि हिंदू धर्म का छोड़ा जाना समाज के लिए बहुत जरूरी है। फिर बाबा साहेब 56 में बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, वो भी समाज को पसंद नहीं है, पसंद नहीं है ना, लेकिन फिर भी बाबा साहेब वही कर रहे हैं, बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। फिर हिंदू कोड की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी समाज को पसंद नहीं है, आज भी पसंद नहीं है। आज भी कहा हमने अपनी बेटियों को जो है समान अधिकार देकर जो है देना चाहते हैं, देते हैं? संपत्ति में अधिकार नहीं देते। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि बाबा साहेब एक सच्चे समाज सुधारक थे, और जब कोई समाज सुधार का कार्य करता है तो उससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज उसे क्या कह रहा है, समाज को उसकी बात पसंद आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन वो एक बात पे फोकस करता है कि ये काम जो मैं कर रहा हूं वो समाज के लिए जरूरी है या नहीं। ठीक है जी। तो आज आपके बीच में जो भी लोग आते हैं, चाहे कोई नेता आता हो या कोई बुद्धिजीवी आता हो, कोई प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, मेरे ऐसा कोई आता होगा, तो मंच पे खड़ा होकर वो क्या बोलता है? क्या वो बोलता है जो आपकी जरूरत है, या वो बोलता है जो आपको पसंद है? बताइए, सवाल है आपसे, क्या बोलता है मंच पे खड़ा होकर? आज का जो हमारा नेता है वो मंच पे खड़े होकर कौन सी बात बोलता है? जो हमें पसंद आए। हमारी जरूरत से, हमारे भले भलाई बुराई से कोई मतलब नहीं है। मैं इस बात को साबित करके बता सकता हूं, उदाहरण देके बताऊंगा। अभी पीछे बहुत सारी ऐसी जातिवादी घटनाएं घटती रहती हैं। इंद्र मेघवाल की घटना घटी, हमारे समाज के नेता पहुंच गए आंदोलन करने के लिए, और किस चीज का आंदोलन हुआ था? इसको मुआवजा दो, यही आंदोलन था ना, क्योंकि वो तो बच्चा मर गया, अब उसके परिवार को मुआवजा दो, उसके परिवार में सरकारी नौकरी दो, यही आंदोलन हुआ। और आंदोलन सफल कैसे हो गया? सरकार ने कहा हाँ भाई ठीक है, इसको मुआवजा दिया, हाँ भाई ठीक है, इसके परिवार में एक नौकरी दी, हो गया आंदोलन सफल। किसका सफल हुआ आंदोलन? नेता का हुआ। समाज का आंदोलन क्या हुआ? समाज का आंदोलन तो वहीं का वहीं है। फिर एक और अत्याचार हो गया, हर रोज अत्याचार हो रहे हैं, अत्याचार तो बंद हो नहीं रहे। तो अत्याचार को बंद करने का आंदोलन चलना चाहिए था, ना कि मुआवजे को, क्योंकि मुआवजा जो है वो उस परिवार के साथ में न्याय हो सकता है, लेकिन समाज के साथ में न्याय नहीं है। तो जो अत्याचार वहां पर इंद्र मेघवाल के ऊपर हुआ, उसका इलाज बाबा साहेब ने क्या दिया? हमारे नेता को पता नहीं है क्या? जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, क्या उनको पता नहीं कि बाबा साहेब ने इसका क्या इलाज दिया है? क्या इलाज दिया बताइए बाबा साहेब ने? जातिवादी अत्याचार का इलाज बाबा साहेब ने क्या दिया बताइए? नहीं मालूम आप लोगों को? भाई बाबा साहेब ने एक छोटी सी बात कही ना, कि जातिवाद का अत्याचार किसके ऊपर होता है? किसी को पहले यह देखा जाता है कि ये कौन सी जाति का है, यही बात है। उसको देख के कि भाई ये इस जाति का है, ये एससी है, ये चमार है, ये जाटव है, तो उसको पहचान के फिर उसके ऊपर अत्याचार होता है, उसे कहते हैं जातिवादी अत्याचार। अगर उसको जाति को पहचान के उसको टॉर्चर नहीं कर रहे हैं और जनरली टॉर्चर कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो चमार हो, जाटव हो, लेकिन अत्याचार अगर उसकी जाति को पहचान के नहीं हुआ है तो उसको जातिवादी अत्याचार कोर्ट नहीं मानती है। ठीक बात है जी। तो बाबा साहेब ने क्या बोला? आपकी पहचान ही सबसे बड़ा कारण है आपके अत्याचार का। इसीलिए बाबा साहेब 1935 में कह रहे हैं ना कि मुझ पर अत्याचार क्यों हुए? क्योंकि मुझे लोग जो नीच मानते हैं, इसलिए अत्याचार करते हैं, इसीलिए मैं इस व्यवस्था में नहीं रहूंगा। तो बाबा साहेब ने सोल्यूशन दिया कि जिस पे अत्याचार हो, जिसको समझ में आ जाए, उसको तुरंत ही इस व्यवस्था को छोड़ देना चाहिए। पहला काम तो ये करना चाहिए ना, जिस बीमारी के कारण से हमें कोई बीमारी हो गई है और जो उसका कारण है, अगर उसके कारण को नष्ट ना करें और हम वैसी दवाई खाते रहें, तो क्या वो बीमारी ठीक हो जाएगी? हम कितना भी अच्छा खाना खा लें, कुछ भी पी लें, लेकिन अगर उसके कारण को नष्ट नहीं करेंगे तो बीमारी बनी रहेगी। तो ऐसे ही बाबा साहेब ने अभी आदरणीय जी बताया था ना, जाति का बीज नाश करने की बात कही, लेकिन हमारे आंदोलन जो है जाति का बीज नाश करने के लिए नहीं चल रहे हैं। हमारे आंदोलन चल रहे हैं, आज भी हम यूजीसी कानून की बात कर रहे हैं। यूजीसी कानून किसके लिए है? एससी एसटी के जो छात्र हैं उनको संरक्षण देने के लिए। एससी एसटी एक्ट किसके लिए है? वो भी जो है उन्हीं के लिए है, एससी एसटी के ऊपर जो अत्याचार होता है उनके संरक्षण के लिए। तो पहली बात तो ये है कि हम अभी भी एससी एसटी बने हुए हैं, अभी भी हमने जो है उस व्यवस्था को नहीं छोड़ा है। यह बात ठीक है गलत है? आप एक बात जरा गौर से सुनिए,
अगर 1935 में ही बाबा साहेब की बात बाबा साहेब के समाज ने मान ली होती तो क्या होता, बताइए क्या होता? हिंदू धर्म खतरे में आ गया होता? आज हिंदू धर्म चला कौन रहा है? हमारे लोग चला रहे हैं। हिंदू धर्म खत्म हो जाता ना। अच्छा, सबसे मजेदार बात देखिए, आज आप पर अत्याचार कौन कर रहा है? कोई भी अत्याचार कर रहा है तो कारण क्या है? आप जब आपके ऊपर अत्याचार होता है तो आप कहां जाते हो? पुलिस में जाते हो रिपोर्ट लिखाने के लिए। पुलिस वाला रिपोर्ट लिखता नहीं, पहली बात तो लिख ले तो सेक्शन हल्का कर देगा, सेक्शन भी मजबूत लगा दे तो कहानी बदल देगा, कुछ ना कुछ जरूर कर देगा। ऐसा होता है ना था? फिर हम कोर्ट में जाएं तो कोर्ट में जो है न्याय नहीं मिलता, फिर उससे पहले ही जो है कॉम्प्रोमाइज के लिए हमारे पर दबाव बनाया जाता है। होता ही नहीं होता? ये सब हमारे साथ क्यों होता है? क्योंकि उन लोगों के पास सत्ता है और सत्ता के प्रभाव के कारण हमारे ऊपर अब दिन दहाड़े अत्याचार हो रहे हैं। सही बात है गलत बात है? सत्ता के कारण हो रही ना। अब ये सत्ता उनके पास कैसे आई? ये सत्ता कैसे आई उनके पास? सिर्फ एक कारण से कि हम अभी भी बाबा साहेब की बात को नहीं मान पाए हैं। आज भी हम हिंदू हैं और हमारे ही लोग वहां वोट कर रहे हैं और उनके वोट से जो है हम सत्ता में नहीं है और वो सत्ता में है और वो अत्याचार कर रहे हैं। नहीं तो उनकी तो कोई भी साथ नहीं है। तो 3% या 15% लोग तो हैं, इतने ही तो हैं, और हमारे पास तो बहुत बड़ी संख्या है। तो हमारे साथ में जो है सबसे बड़ी जो चीज है वो है हमारा संख्या बल। अब हमारे सामने टास्क आ गया, काम आ गया। तो बाबा साहब तो पहले काम देकर गए, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो काम क्या आ गया? काम आ गया प्योरिटी के साथ में जब हम बौद्ध बन जाएंगे, बौद्ध बनने लगेंगे, तो फिर ये व्यवस्था अपने आप धूमिल होने लगेगी। सीधी सी बात। ये बात मुझे समझ में आ गई। अब आप लोगों को समझ में आएगी तो देखेंगे। अच्छा, 1956 से लेकर अब तक बाबा साहेब ने आदेश कर दिया 1956 में। बाबा साहेब ने क्या कहा था कि अगर मैं 5 साल और जीवित रहा तो भारत को बौद्ध में कर दूंगा। तो बाबा साहेब कर सकते थे क्योंकि बाबा साहेब का प्रभाव ही ऐसा था। जैसे मैं यहां बोल रहा हूं, अगर यह बाबा साहेब बोल रहे होते तो कोई बोलता, कोई बीच में बोलता क्या? नहीं। लेकिन मैं बोल रहा हूं तो बीच में बोलेंगे नहीं, मुझे पीट पीट के निकाल भी देंगे यहां से। तो बाबा साहेब का प्रभाव अलग है। तो बाबा साहेब के एक इशारे पर जो है लाखों लोग जो है किधर भी चल सकते हैं, वो बाबा साहेब का प्रभाव था। तो ये बाबा साहेब के भीतर क्षमता थी कि वो 5 साल के भीतर भीतर इस भारत को बुद्धमय कर सकते थे। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात रही कि उनको वो 5 साल नहीं मिले। अब 5 साल नहीं मिले कोई बात नहीं। अब वो जो जिम्मेदारी थी, वो जो उन्होंने काम दिया था कि भारत को बुद्धमय करना है, वो जिम्मेदारी किसके ऊपर आई? अच्छा, कोई बच्चा जो है, किसी बच्चे को उसके पिता की संपत्ति मिल जाए, है संपत्ति उसने खाई, ऐश मौज करी खूब जो है, और बाद में पता लगा तेरे बाप के ऊपर तो भाई 50 लाख रुपए कर्ज भी था, अब उसके हाथ पर ढीले, मैं नहीं चुका रहा। हो सकता है ऐसा? संपत्ति तो खा ली और कर्ज चुकाने से बना कर रहा है। क्या कहेंगे ऐसे व्यक्ति को? नालायक कहेंगे। और हम कैसे हैं? हम लायक हैं? अरे हम भी तो बाबा साहेब संपत्ति को दिन रात खा रहे हैं। बाबा साहेब संपत्ति क्या है? संविधान। और संविधान में आरक्षण मिला है, संविधान में हमें समानता के साथ जीने का अधिकार मिला है। दिन रात संविधान को खा रहे हैं हम, जो संपत्ति यूज कर रहे हैं बाबा साहेब की। और बाबा साहेब का सपना कौन पूरा करेगा? बाबा साहेब का सपना कौन पूरा करेगा? हम लोग करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार कह रहा हूं, पिछले 70 साल से ये बातें समाज में हो रही हैं कि हमें भारत को बुद्धमय करना है। अब समस्या यह है कि पिछले 70 साल से अगर बातें हो रही हैं तो भारत बुद्धमय क्यों नहीं हुआ है? समस्या की नहीं है? अच्छा, जब बाबा साहेब के समय में 1960 का जब जनगणना हुई, एक रिकॉर्ड निकाला था मैंने, देखा था, तो उसमें बौद्धों की संख्या थी 60-65 लाख। आज की डेट में अगर हम डाटा उठा के देखें तो बौद्धों की संख्या है लगभग 1 करोड़। तो बाबा साहेब ने जो अभी आपने बताया था ना गाना गा के कि मेरे कारवां को आगे न ले जा सको तो पीछे मत जाने देना, अब बाबा साहेब का कारवां आगे गया या पीछे गया? बाबा साहेब ने कहा था पीछे मत जाने देना, ये छोड़ देना। हमने नहीं करा, हमने वहीं छोड़ा, पीछे लेकर गए हैं। क्यों? क्योंकि जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से हम पीछे हैं, और बाबा साहब ने जो टारगेट दिया उससे तो बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे ले गए। कारवां को इतना पीछे ले गए हैं, इतना पीछे ले गए हैं कि अब आगे आने में ऐसा लगता है यार नहीं, बौद्ध नहीं हो पाएंगे। होता है? तो फिर भारत बौद्ध में क्यों नहीं हो रहा है? इस पर जो है धम्मपद संघ ने विचार किया। यही महत्वपूर्ण बात कह रहा था, जो किसी को बुरी भी लग सकती है। अब लग जाए तो लग जाए, क्या करें? अगर किसी को सच बताओ
और सच जो है किसी के खिलाफ चला जाए, तो उसमें सच की गलती नहीं है। अब क्यों नहीं हो पाया भारत बुद्ध में? भारत बुद्ध में ना हो पाने के कारण है जो हमने खोजे, कि अभी तक बौद्ध धर्म का केवल प्रतीकात्मक प्रचार हुआ। प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक। सिंबॉलिक होता है जिसको देखने से पता लग जाए कि ये बौद्ध है। यानी कि ये बुद्ध विहार बनाया तो हमने संडे के दिन यहां पे आना भी शुरू कर दिया। बहुत से लोग आते भी नहीं है, जबकि बाबा साहब का आदेश था कि हर संडे जो है बुद्ध विहार में जाना चाहिए, परम आदेश है। सफेद कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दिया, कुछ लोगों ने ऐसे नीली साड़ियां या फिर पंसिल साड़ियां पहनना स्टार्ट कर दिया, घर पे झंडे लगा लिए। तो इसको देखने से लगा कि हम बौद्ध हो गए। कई लोगों ने अपने नाम के आगे बौद्ध लगा लिया, कई लोगों ने गैजेट में छपवा दिया कि हम बौद्ध हैं भाई। अब बताइए क्या बौद्ध हो गए हम? अगर मैं गैजेट में छपवा दूं कि मैं बौद्ध हूं तो मैं बौद्ध हो जाऊंगा क्या? यही कारण है कि हम अभी तक भारत को बुद्धमय नहीं कर पाए। अगर किसी से पूछो कि भाई बौद्ध धर्म क्या है, तो उसको बौद्ध धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं। अब मैं उदाहरण देता हूं। अगर मैं आपको ये मोबाइल दूं किसी को भी और कहूं कि जाओ इसको जो है बेचाओ, कॉलोनी में जाओ और बेचाओ, बेचाओगे क्या आप लोग? और अगर मैं आपको इस मोबाइल के बारे में सब कुछ बता दूं कि इसके अंदर देखो कितने बड़े गुण है, ये कितने काम की चीज है, सारी ट्रेनिंग दे दूं और फिर आपको 2-3 मोबाइल दूं तो बेचाओगे? फिर तो बेची आओगे। कि जब तक बौद्ध लोग बौद्ध धर्म को नहीं जानेंगे तब तक भारत को बौद्धमय करने की कोई सूरत नहीं है, चाहे कितना भी दम लगा लो आप। पहली चीज। दूसरी चीज, धर्म परिवर्तन पहला स्टेप है प्रतीकों का परिवर्तन, जो बताया भी मैंने, जिनको देखने से मालूम पड़ जाता है कि ये बौद्ध है या हिंदू है या फिर ईसाई है या मुसलमान है। दूसरा है रीति रिवाज, परंपराओं और त्योहारों उत्सवों का परिवर्तन। तो पहले दो परिवर्तन हमने कुछ हद तक कर लिए, कुछ हद तक करे, पूरे नहीं करे, वो भी कुछ हद तक कर लिए। और तीसरा है जिसकी डिमांड केवल बुद्ध करते हैं, बाकी के किसी भी धर्म में चले जाओ वो नहीं मांगेंगे। आप हिंदू बन जाओ, हिंदू धर्म अपना लो, तो हिंदू आपसे ये नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? कि चित्त का परिवर्तन करो। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि चाहे तुम पहले दो परिवर्तन करो या मत करो, लेकिन अगर तुमने चित्त का परिवर्तन नहीं किया तो तुम्हारा कल्याण कोई कर नहीं सकता। बात सही है गलत है? सारी बीमारियां कहां पर हैं? चित्त में। और कल्याण कहां रुका हुआ है? यहीं रुका हुआ है। तो यही मैं समझाने की बात कर रहा था। अभी जो हम बात कर रहे थे कि ना ही वीरेन वीरानी समंतिनो, बुद्ध ने ये कहा है और बाबा साहेब वो कर रहे हैं। और मैंने पूछा कि कौन गलत है कौन सही है, तो कोई गलत नहीं है, दोनों सही हैं। क्योंकि बाबा साहेब जिस मार्ग को अख्तियार करते हैं उसमें हिंसा है और नहीं भी है। बुद्ध जिस मार्ग की बात करते हैं उसमें हिंसा है और नहीं भी है। अब समझना पड़ेगा कि कब और कैसे है। अभी उदाहरण देता हूं मैं। आप लोग गाली गलौज करते नहीं करते? आप लोग सभी करते हैं, कोई बात नहीं, करते रहो। अच्छा, कोई आपको गाली देता तो आप क्या करते हो? आपका रिएक्शन क्या होता है? जो ऑर्डनरी रिएक्शन है वो ये है कि जैसे ही किसी ने हमें गाली दी तो हमें गुस्सा आता है। सही बात है। फिर दूसरा रिएक्शन होता है तुरंत पलटकर गाली देने का अभ्यास है। और तीसरा रिएक्शन क्या है? पलटकर हमें मारने का अभ्यास भी है। ये 3 अभ्यास हमें बचपन से ही सिखाए गए हैं और सीखे हैं। हमारे घर में ऐसा होता है, हमारे समाज में भी ऐसा होता है। होता है ना था कि ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म में, बौद्ध संस्कृति में क्या फर्क है, ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम दोनों के बीच के अंतर को नहीं समझेंगे तब तक हम ना तो जान पाएंगे ना छोड़ पाएंगे, ना जान पाएंगे ना अडॉप्ट कर पाएंगे। हमारा एक बच्चा जिसको हमने बचपन से यही सिखाया कि देख किसी से डरियो मत, कोई तेरी एक आंख फोड़े तो तू उसकी 2 फोड़ा ही हो, और अगर तू डर के आया पिट के आया तेरे को हम पीटेंगे, ये हमने सिखाया उसको। अब बच्चे का अगले दिन एग्जाम था, बच्चा घर से बाहर निकला और उसको ऐसे ही आंख फोड़ने वाले मिल गए 2-4 लोग, और उन्हें कुछ ना कुछ कह दी उससे। अब उससे कहां सहन होगी? सिखाया क्या हमने कि सहन मत करियो, तो सहन तो होगी नहीं। पलट के उसने कुछ बात कह दी, अब उनसे भी कहां सहन होगी? वो भी ऐसे लोग हैं। उनके पास चाकू था, दे दिया, बंदूक थी, चला दी गोली, बच्चा मर गया। मर गया। ऐसा होता ही नहीं होता समाज में, ऐसा होता ही नहीं होता। कोई झूठ नहीं कर रहा बता रहा मैं, कोई हवा की बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा, हमारे बच्चे की हत्या का जिम्मेदार कौन है? क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे की हत्या हो? हम सभी ये चाहते हैं कि चाहे दुनिया के बच्चे मर जाए पर हमारा बच्चा नहीं मरना चाहिए, है? हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो उसको सिखाया, जो उसके भीतर हमने आदत डाल दी, तो वो तो बड़ी खतरनाक रही। तो हम ही उसके दुश्मन बन गए, बने नहीं बने? अब समझने वाली बात यह है
कि इसे कहते हैं ब्राह्मण संस्कृति, क्योंकि ब्राह्मण संस्कृति आपको कहती है कि कुछ भी करो, जीत हासिल करो। साम दाम दंड भेद किसकी नीति है? ब्राह्मणों की नीति है। ईंट का जवाब पत्थर से दो किसकी नीति है? ब्राह्मणों की नीति है। बुद्ध नीति क्या है? नाही वेरेन वेराणी समन्ति कुदाचनंग अवेरेन च समन्ति ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। और हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे कि बेटा देख, कोई तुझे कुछ कहे तो पलट के जवाब मत दियो। क्या कहा है? पलट के जवाब मत दियो और डरियो भी मत, लेकिन पलट के पूछ लियो कि अंकल जी जरूर मुझसे कोई गलती हुई है, मेरी गलती बता दो ताकि मैं अपनी गलती सुधार लूं। अब बताइए, हमारे बच्चे ने अगर ये बात करी होती तो हमारे बच्चे की हत्या होती क्या? बताइए। तो एक संस्कृति है जो हमारा हमेशा बुरा सोचती है, हमारा नहीं अपना बुरा सोचती है। वो कौन सुखी है? वो भी दुखी है। हर वक्त हमारे ऊपर जो है उसकी जो क्या नाम है असुरक्षा की तलवार लटकी हुई है, हम असुरक्षित हैं, वो उस संस्कृति के कारण, और वही संस्कृति हमने अडॉप्ट करी हुई है। ऐसा नहीं है 1 करोड़ बौद्ध जो आज हैं भारत में, अगर उनके चित्तों को स्कैन किया जाए, देखा जाए भाई तुम्हारे चित्त में देखें ब्राह्मणवाद है या बुद्धवाद है, तो क्या मिलेगा? ब्राह्मण संस्कृति। ये कल्चर की बात कर रहे हैं हम, ये कल्चर की बात कर रहे हैं। कल्चर से ही रक्षा होगी। फिर अभी हमने कहा कि भाई मान लीजिए कोई हथियार लेके हमारे सामने आ गया और हमें मार ही डालना चाहता है, तब क्या करें? और अब तो माहौल भी ऐसा ही हो गया है, माहौल भी ऐसे हो गया है। तो बिल्कुल ठीक बात की आदरणीय जी ने, कि ऐसे समय में जब हमारी अहिंसा काम ना कर पा रही हो, अहिंसा से हम उसको सावधान ना कर सकें, अहिंसा से हम उसको ना रोक सकें, जब हमें ऐसा महसूस हो जाए तो हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। और ये जो है आईपीसी के सेक्शन 96 से लेकर 104(5) तक जो है यही प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति और उसकी संपत्ति पर या फिर किसी और की संपत्ति या उसकी जान पर कोई हमला होता है, खतरे में है, तो जहां तक खतरा है वहां तक वो हिंसा कर सकता है। ये तो कानून कहता है। और बुद्ध भी यही कह रहे हैं। बुद्ध क्या कह रहे हैं? कि हिंसा करो, हिंसा करो। कब करो? क्योंकि बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म में साफ साफ कर दिया है इसको। नीड टू किल और विल टू किल, दोनों में फर्क है। नीड टू किल है कि मारने की जरूरत है इसलिए मारा, विल टू किल है कि हमारी इच्छा हुई हमने मार दिया। दोनों बड़ा फर्क है, तो हमें समझना पड़ेगा। मैंने कहा था कि हमें जो है ना तो बाबा साहब समझ में आ रहे हैं ना बुद्ध समझ में आ रहे हैं, और दोनों को मिस इंटरप्रेट करके, मिस अंडरस्टैंड करके, और जिसने जो समझाया वो समझ के अपना जीवन जी रहे हैं। तो कहां से बुद्ध धर्म का प्रचार होगा? अब बताइए, ये जो बात हमने कही है बुद्ध वाली बात कि नाही वेरेन वेराणी समन्ति कुदाचनंग अवेरेन च समन्ति ऐस धम्मो सनातनो, की वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। ये बात सही है या गलत है? दुनिया का कौन सा आदमी इस बात से इनकार कर देगा बुद्ध की बात से कि ये गलत है? बताइए, कोई कहेगा? अमेरिका के, यूक्रेन के, रूस के जो लड़ रहे हैं आज, वो कह देंगे? नहीं कहेंगे। सभी कहेंगे कि बुद्ध की बात बिल्कुल ठीक है। और जो बात ब्राह्मणवाद संस्कृति कह रही है, जो मुस्लिम कह रहे हैं, जो ईसाई कह रहे हैं, जो अन्य लोग कह रहे हैं, बदला लेने की बात है ना उनकी। तो उनके धर्म तो यही है, क्योंकि उनके धर्म का जो प्रचार है, पूरी दुनिया का इतिहास उठा के देख लो। पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का प्रचार, मुसलमानों का प्रचार, ईसाइयों का प्रचार कैसे हुआ है? हिंसा से, लोभ से, लालच से, ऐसा ही हुआ है। आज हिंदू धर्म का प्रचार तो आप देख ही रहे हैं कि बोल जय श्री राम, नहीं तो लगेगा थप्पड़, यही हो रहा है ना। लेकिन आपके लिए बड़े गौरव की बात है कि भगवान बुद्ध के धर्म का प्रचार पूरी दुनिया में हुआ, पूरी दुनिया में फैला। आज 53-54 देश जो हैं बौद्ध हैं, लेकिन पूरी दुनिया में एक बूंद रक्त की नहीं बहाई गई है। सोचिए कितने बड़े गर्व की बात है। कैसे फैल गया? कैसे फैला और अब क्यों नहीं फैल रहा? क्योंकि हर चीज की अपनी प्रकृति होती है, अपना स्वभाव होता है, अपने गुण धर्म स्वभाव के साथ ही वो चीज जो है काम करती है। बुद्ध का धर्म जो है इस तरह से काम कर ही नहीं सकता। आप प्रतीकों को ओढ़ लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। बुद्ध का धर्म जो है दवा है, बीमार को दवा की जरूरत है। अब कोई आदमी बीमार हुआ, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसकी जांच परख करी और उसको जो बीमारी थी उसको दूर करने की दवाई भी दे दी। अब दवाई लेकर घर पे आ गया, घर पे उसने अलमारी में रख दी, और अलमारी में रख के उसने कहा था, डॉक्टर ने कहा सुबह एक पुड़िया खाइयो, दोपहर को पुड़िया खाइयो और शाम को भी खाइयो, तू जो है 3 दिन में ठीक हो जाएगा। अब वो सुबह सुबह उठा और धूपबत्ती ली, अगरबत्ती ली, हे दवाई मैया मुझे ठीक कर दियो। फिर दोपहर को गया, हे दवाई मैया मुझे, तीनों बार जो है, तीनों टाइम 3 दिन तो लगातार कर रहा है, ठीक हो जाएगा वो?
सीधी सी बात है। मैं कोई अजीब बात तो नहीं कर रहा, कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा आप लोगों के खिलाफ हो, आपके जीवन में कोई खतरा आ जाए, बताइए मुझे। और कितने काम की चीज है। अगर भगवान बुद्ध का धम्म, उसका अगर हमने आचरण करना सीख लिया, सीखते नहीं हम लोग, क्योंकि हमने जो एक कोर्स बनाया ना, हमने इतना सा कोर्स है, बस बड़ा कोर्स तो है, प्रथम वर्ष का कोर्स है, प्राइमरी कोर्स है, प्राइमरी एजुकेशन है, लेकिन इतना कोर्स करके आदरणीय आचार्य अरुण जी बैठे हैं, ये आपको बताएंगे इनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, इनका जीवन कहां से कहां बदल गया है। पूरा नहीं हुआ परिवर्तन अभी, क्योंकि चित्त में इतने विकार हैं, एकदम से नहीं चेंज होंगे, धीरे धीरे, लेकिन अभ्यास करना शुरू कर दिया है। अब एक उदाहरण देता हूं, अगर मैं आप लोगों को एक गाड़ी गिफ्ट कर दूं, मेरे पास कार है, कार से आया हूं मैं, अगर आप लोगों को गिफ्ट कर दूं तो आपको फायदा होगा नहीं होगा? होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपको चलानी नहीं आती, कैसे फायदा उठाओगे? चलो मैं आपको चलाना भी सिखा दी, तब तो फायदा हो जाएगा? हो जाएगा नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब तक उस गाड़ी को चलाओगे नहीं तब तक वो फायदा कर नहीं सकती आपको। सही बात है। और गाड़ी को जैसे ही चलाओगे वैसे ही गाड़ी का फायदा आपको मिलने लगेगा। तो ऐसे ही ये कोर्स है, ये कोर्स हम पहले याद करवाते हैं, रटवाते हैं। जब प्रशिक्षु इसको याद कर लेता है, रट लेता है, तो उसकी हम परीक्षा करवाते हैं, ऑनलाइन परीक्षा होती है। 5 आचार्यों का बोर्ड बनता है और 5 आचार्य मिलकर जो है उससे सवाल पूछते हैं। जब वो 80% नंबर कम से कम ले आता है तब हम उसको पास घोषित कर देते हैं और उसको बोलते हैं आचार्य, इस कोर्स का आचार्य। इतना कोर्स याद कर लिया। आचार्य क्यों बोला उसको? कि ये खुद से इसका आचरण करेगा और फिर दूसरों को भी इतना कोर्स तो सिखा ही सकता है। अब उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई, जैसे हमने उसको आचार्य बोला तो जिम्मेदारी आ गई, और उसी जिम्मेदारी का नतीजा है कि मैं आगरा का निवासी नहीं हूं, लेकिन आप लोगों के मैं बीच में कैसे आया, कैसे बोल रहा हूं? क्योंकि हमने यहाँ, हमारे आदरणीय आचार्य अरुण जी हैं, आचार्य हेमराज जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आचार्य रामस्वरूप जी यहाँ पे बैठे थे अभी जो है, तो ये लोग हमारे आचार्य हमारी बबली जी हैं, तो ये लोग आचार्य बने। कैसे बन गए? कि यूट्यूब पर जो हमारा चैनल चलता है उस पर वीडियो जाते हैं और उस पर नंबर होता है, और इन लोगों ने कैसे भी फोन कर लिया। तो आदरणीय जी ने मेरे को फोन करा, मैंने कहा जी ठीक है जी, गूगल मीट चलती है, जुड़ जाइए। जुड़ गए, सीखना शुरू हो गया गूगल पे, ऑनलाइन ही। हम नहीं मिले आपस में, हम तो बहुत, मतलब मेरे ख्याल से 1-1.5 साल बाद मिले होंगे बाद में ना, जब मिले, जब मुलाकात हुई, जब देखा कि आचार्य अरुण जी ये ऐसे हैं। तो इतना आसान काम और इतना मुश्किल बना रखा है हमने। भारत को बुद्धमय करने का काम सबसे आसान काम है, क्योंकि सभी लोग बीमार हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो। अब सोचिए, बुद्ध का धम्म जो है दवा है या नहीं है? और इस दवा की जरूरत किसको नहीं है? मुसलमान को नहीं है, उसके घर में तो क्लेश होता है, यही होता है। तो बुद्ध जो है यूनिवर्सल है, बुद्ध खाली बौद्धों की संपत्ति नहीं है, बुद्ध खाली हिंदुओं की संपत्ति नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है, क्योंकि बुद्ध का जो सिद्धांत है वो नेचुरल लॉ है। प्रकृति के जैसे सिद्धांत काम करते हैं, वैसे ही बुद्ध की एक एक बात, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता और सबकी जरूरत है। तो बताइए, बुद्ध के धम्म का प्रचार करना आसान काम है या नहीं है? और पिछले 70 साल से अगर प्रचार नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं कमी रही है, नहीं रही है? अगर इस तरह से हम प्रचार करेंगे, धम्म को पहले सीखेंगे, फिर अड़ोस पड़ोस के झगड़ा हो जाए तो बैठेंगे, देख ऐसा नहीं करते, प्यार से समझाएंगे, अरे इतना काम होने लग जाएगा तो कौन रोक सकता है इस धर्म का प्रचार? सोचिए। और अगर हमने ऐसे समाज का निर्माण कर लिया तो मोदी जी भी एक दिन उसकी जद में आ जाएंगे, वो भी धर्म सीख जाएंगे, और वो भी अगर ऐसा ही आचरण करने लगे तो हमारा प्रधानमंत्री कोई भी बने, फिर वो हमारे ऊपर जो अत्याचार नहीं करेगा। अभी तो वो कैसे लोग हैं, अभी जो हमारे शासक हैं वो कैसे लोग हैं, उनको किसी को मारने में जरा सा भय नहीं आता। गोधरा कांड आपने सुना था? गोधरा कांड, कितनी हत्याएं वहां करवा दी, सत्ता के लिए तो हुई है। नू में दंगे हुए, मणिपुर में दंगे हुए, दिल्ली में दंगे हुए, और जब इनकी मर्जी आती है जब दंगा करा देते हैं। सोचिए कितने खतरनाक लोग हैं। ये खतरा कहां से आया? ये संस्कृति का मामला है, कल्चर का मामला है। अगर हमने इस कल्चर को चेंज नहीं किया तो हम और हमारे बच्चे, हमारा समाज सब कुछ खतरे में है। तो इसीलिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना बहुत जरूरी है। और अगर मेरी बात से किसी को दुख लगा हो तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। किसी समझ में ना आई हो तो मुझसे जो है सवाल कर सकते हैं। अब मुझे ये बताइए कि भारत को बुद्धमय करने की इस मुहिम में कौन कौन जो है साथ में आना चाहता है? हाथ खड़ा कीजिए। बाबा साहेब का सपना है, कौन कौन पूरा कर जाता है? बाकी लोग, आप लोग मुसलमान हो क्या? पीछे जो बैठे हैं आप लोग नहीं? तो मेरे बोलने के बाद नहीं करो, ऐसे नहीं, ऐसे तो आप करोगे नहीं, ऐसे नहीं भाई। फील कीजिए बाबा साहेब को,
बाबा साहेब क्या कह रहे हैं, मेरा समाज चाहे मुझे पीट पीट कर लैंप पोस्ट पर लटका दे, तब भी मैं मरते दम तक उसके लिए काम करूंगा। तो आपको तो नहीं कह रहे ना ऐसा है। तो आप उस फील कीजिए कि बाबा साहब का सपना था, बाबा साहब का सारा अधिकार हमने यूज कर लिया है, संपत्ति यूज कर लिया है, अब समय आ गया है कि मैं भी कुछ करूं। और कुछ करना क्या है, घर में बैठे बैठे 15-20 मिनट इसको भाषण करना है हर रोज बस। और यहां आ जाओगे तो आचार्य जी आते हैं यहाँ पर, जो है ये वचन करा देंगे आपको, फिजिकली सिखा देंगे। तो कितने लोग करेंगे, हाथ लगा रहे हो ईमानदारी से, ईमानदारी से, बेईमानी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है आचार्य जी, इनके नाम और नंबर नोट कर लीजिए और ये कोर्स ले लीजिए, ये कोर्स आपके पास पहुंच जाएगा।